हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्री शाला बाय सेंट्रिसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज़ अनुज और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिंपल, इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल, जिसे हम SIP बोलते हैं। आज इंडिया में जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, सबसे पहला ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स का आता है। और म्यूचुअल फंड्स में भी जब बात करते हैं तो आज इन्वेस्टर्स SIP करना पसंद करते हैं। आज से कुछ साल पहले ये डेटा ऐसा नहीं था, लोग सेव कर रहे थे बट इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन आज 2023 में लोग इन्वेस्टमेंट्स करना प्रेफर कर रहे हैं। एक इन्वेस्टर जॉब लगते ही अपनी SIP स्टार्ट कर देता है। तो एग्जैक्टली SIP होती क्या है, कैसे काम करती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक डेटा और बता दूं। आज के टाइम पे 15,000 करोड़ की SIPs लाइव हैं। मतलब हर महीने इन्वेस्टर्स इंडिया में 15,000 करोड़ इज़ द अमाउंट जो म्यूचुअल फंड में आ रहा है हर महीने, और ये डेटा बढ़ता ही जाएगा। सो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए, इकोनॉमी पे थोड़ा डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर इश्करन, फाउंडिंग पार्टनर सेंट्रिसिटी। थैंक यू अनुज मेरे को सेंट्री शाला में बुलाने के लिए। मैं अपने दर्शकों को स्वागत करूंगा सेंट्री शाला में। सो अनुज, आपने राइटली बोला, ये जो SIP है आजकल इतनी पॉपुलर है और ये अभी पिछले महीने के आंकड़े हैं, 15,000 करोड़ SIP हो गई है, जो आज की 2016 में 4,000 करोड़ की होती थी। ये ऐसा बढ़ क्यों रहा है? कोविड से इसका बहुत बड़ा श्रेय जाएगा कोविड में। कोविड से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो इक्विटी एज अ इन्वेस्टमेंट थी ऑफ ओवरऑल क्लाइंट पोर्टफोलियो सिर्फ 2.7% थी। आज वो 3 साल में बढ़ के ऑलमोस्ट 4.8% के करीब पहुंच गई है। इंडियंस ट्रेडिशनली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। 50% एलोकेशन इंडियंस की रियल एस्टेट में है, अबाउट 15-16% गोल्ड में है, अबाउट 5% के करीब इक्विटी में है, बैलेंस फिक्स्ड इनकम एंड फिक्स्ड इनकम इक्विवेलेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंश्योरेंस लिंक इन्वेस्टमेंट्स, उन सब में है। तो SIP क्यों लोग आज की डेट पे कर रहे हैं? अगर हम देखें पिछले 15-20 साल के आंकड़े, तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे हम लार्ज कैप ले लें, मिड कैप ले लें, उन्होंने रिटर्न जनरेट करके दी है 15, 16, 18, 20% की रिटर्न, डिपेंडिंग अपॉन क्या फ़ंड की कैटेगरी रही है। लोगों ने देखा है कि जब मार्केट में गिरावट भी आई है, हमने 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, हमने 2020 का कोविड देखा, हमने 2013 में करेंसी क्राइसिस देखा, हमने उससे पहले पीरियड देखा जब 3-4 साल मार्केट कहीं मूव भी नहीं करी, तब भी उसके बावजूद ये रिटर्न्स आई हैं। तो ये चीज़ें लोगों ने देखी हैं SIP के दौरान और उन इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया है। इश्करन, हमें आप थोड़ा बताओ कि किस तरीके से SIP काम करती है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और एक इन्वेस्टर के लिए क्यों इतना ज़रूरी है SIP में पैसा लगाना, SIP के थ्रू पैसा लगाना। तो अनुज जी, ये जो SIP है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, हर आदमी अपनी पॉकेट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। आप चाहे 100 रुपये की SIP करें या करोड़ों में SIP करें, वो आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, SIP का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करता है। SIP क्या करती है, सारी नेगेटिव न्यूज़ को, पॉजिटिव न्यूज़ को एलिमिनेट कर देती है। हम ज़्यादातर क्या होता है, जब मार्केट गिरी हुई रहती है या मार्केट में डर पैदा होता है, हमने यूक्रेन वॉर का देखा, हमने कोविड का देखा, हमने, तो हम डर जाते हैं कि अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। SIP क्या करती है, आपकी फोर्स्ड सेविंग उस टाइम पे कराती है। It creates a disciplined approach in how you invest and how you save your money. And सबसे बड़ा इसका एक और ये रहता है, अनलाइक इंश्योरेंस जिसमें आप लॉक इन हो जाते हैं, ये आप कभी भी रोक सकते हैं। आपका जो कैपिटल एक्यूमुलेट हो गया है, सब्जेक्ट टू एग्जिट लोड, आप निकल भी सकते हैं उसमें से। सो ये बहुत सारे एडवांटेजेस SIP के आ जाते हैं। एक इन्वेस्टर के लिए क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक इन्वेस्टर के लिए SIP बेनिफिशियल है? अगर मार्केट गिर रही है तो भी बेनिफिशियल है, मार्केट ऊपर जा रही है तो है ही है, और अगर मार्केट गिर के फिर वहाँ पे आ गई है तो उस केस में भी वो कुछ रिटर्न कमा लेगा। सो जब गिरी हुई मार्केट में यूनिट्स बाय होते हैं तो हमारा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है अनुज। हाँ। तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। हाँ। मार्केट का क्या होता है, कभी कभी मार्केट ऊपर जाता है, फिर वो कंसोलिडेट करता है उस जोन में। हो सकता है 1-2 साल मार्केट उसी जोन में कंसोलिडेट करें। हम देखें, अगर पिछले
इस निफ्टी की रैली से पहले मार्केट जब 18,600 पे था और मार्केट 2021 में भी 18,600 पे था, तो टेक्निकली आपका निफ्टी का तो वही लेवल रह गया। लेकिन आपका अगर एसआईपी के थ्रू जा रहा था तो आपने जब मार्केट 15,000 भी गई उस दौरान, उसके बीच में 16,000 भी गई, 17,000 की गई, हर लेवल पे बाय करे गए। तो जब मार्केट दोबारा उस लेवल पे आई तो आपके रिटर्न्स वेटेड तरीके से बढ़ गए। अदरवाइज आपका मार्केट का लेवल वही का वही रह जाता। आप मार्केट के लेवल्स को गेस करते रहते कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पे मार्केट चाहे कहीं पे भी जा रही है, लेकिन एक इन्वेस्टर का जो एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा है उसका तो बेनिफिट ही हो रहा है। बिल्कुल अनुज जी, वो डिसिप्लिन तरीके से जा रहा है और आपका अक्यूमुलेट हो रहा है। तो जब मार्केट में रैली आती है, हमने देखा है टिपिकली शार्प रैलीज भी आती हैं। ऐसा नहीं है मार्केट डेट की तरह लीनियर तरीके से चलता है। मार्केट आपका ऊपर नीचे जाता है, तो उस टाइम पे आपके जो यूनिट्स बाय हो रहे हैं वो आपको एक अच्छी रिटर्न देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इश्करन जी की एसआईपी तो हमें करनी है, पता चल गया, लेकिन मेरी सैलरी का कितने % मैं एसआईपी में लगाऊं और मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूं लॉन्ग टर्म में एसआईपी में इन्वेस्ट करके? अनुज जी, हर आदमी के लिए कहना कि कितना परसेंटेज करना चाहिए सेविंग, दैट डिपेंड्स अपॉन उसकी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं या क्या फंक्शन है। बट मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि एक एग्जांपल के माध्यम से, सपोजिंग आज हम लोग 10,000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं और लगा लीजिए आप 20 साल तक एसआईपी कर रहे हैं, तो आपकी जो रिटर्न है 15% अज्यूम करें तो आपने 24 लाख रुपए डाले, 1,20,000 20 साल के लिए डाला आपका, तो 15% के हिसाब से वो आपकी जो रिटर्न होती है 1,32,00,000 के करीब पहुंच जाती है। That's a huge amount, but there is more to it अनुज जी। इसमें अगर आपकी जैसे इनकम बढ़ रही है, आपके सैलरी लेवल्स बढ़ रहे हैं, आप अपनी एसआईपी को 10% से सिर्फ बढ़ा दीजिए हर साल, और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो होता है वो 24 लाख से बढ़ के करीबन 68 लाख हो जाता है। बट जो आपके अमाउंट है वो ग्रो करके बन जाता है 2.5 करोड़ के करीब, ऑलमोस्ट डबल अगर आप अपने एसआईपी में कोई अगर एक्शन नहीं लेते तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप सिप को अपनी इनकम के हिसाब से बढ़ाते रहें तो आपका कॉर्पस और तेज़ी से और ज़्यादा ग्रो कर सकता है। ये जो आपने बताया एसआईपी टॉपअप का जो एग्जांपल लिया कि अगर कोई बंदा फिक्स्ड अमाउंट की एसआईपी 10,000 की एसआईपी चला रहा है 15 साल तक, सो उसके रिटर्न्स 1.32 CR बनते हैं, 1,30,00,000 के आसपास बनते हैं। लेकिन अगर हर साल वो एसआईपी 10% से बढ़ा रहा है तो उसको यही रिटर्न 2.5 करोड़ के आसपास मिलेंगे। बिल्कुल अनुज जी, ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि ये नंबर्स डबल हो जाते हैं। तो डिसिप्लिन तरीके से करना भी है, लेकिन डिसिप्लिन तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है और समझदारी है कि अगर आप उसको उस तरीके से करते रहें। इश्करन जी, यहाँ पे आप थोड़ा सा हमें हमारी इकोनॉमी के मैक्रोज के बारे में भी थोड़ा बताओ कि किस तरीके से आज एक इन्वेस्टर, क्योंकि अब हमने देखा है कि प्रीवियस रिटर्न्स पे पिछले कुछ सालों से हमें कुछ भी 18% 20% जो भी मिला है, बट गोइंग फॉरवर्ड क्या स्कोप है, इंडिया का क्या स्कोप है, और एक जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आ रहा है आज की डेट पे म्यूचुअल फंड्स में, वो अगले कुछ सालों में कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न बना सकता है? तो अनुज जी, अगर आप इंडिया के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इंडिया इज़ एक्चुअली वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं कि इंडिया शुड ग्रो एट 6.5% एंड इट शुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। एंड इंडिया जो बात कर रहा है $5 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमी रीच करने के लिए, आज $3.5 ट्रिलियन के करीब पे है। एंड देन वी जैसे हमारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया शुड बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नेक्स्ट 3 to 5 years and we should look at a $10 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमी। तो नेचुरल सी बात है, हमारी मार्केट में भी ग्रोथ आएगी, इंडेक्स लेवल का ग्रोथ आएगी। तो अगर कोई आज SIP स्टार्ट करता है और उसका लंबा 5 साल 10 साल का होराइजन है, तो डिपेंडिंग उसको उसके रिस्क प्रोफाइल, डिपेंडिंग अपॉन हिज रिस्क प्रोफाइल, ही कैन हैव सम एलोकेशन टू लार्ज कैप। बट अगर लंबा होराइजन है और आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो आप थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि पहले से देखा गया है कि मिड एंड स्मॉल कैप ऑल्दो दे आर मोर वॉलेटाइल, लेकिन उनमें रिटर्न्स भी ज़्यादा आया है।
इंडियन इकोनॉमी अगर 6% पे ग्रो करती है और हमारी इन्फ्लेशन भी 5-6% की रेंज में रहती है, तो आप 12% की रियल जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं। और जनरली फंड मैनेजर हमारे वो कंपनी लेते हैं जो जीडीपी से तेज़ ग्रो कर रही है, तो आप 14-15% भी अगर अगले इन्फ्लेशन को काफ़ी अच्छे से बीट कर पाते हैं। आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं, जो कि इन्फ्लेशन का कहा जाता है इट इज़ द स्लो पॉइजन ऑफ द वर्ल्ड एंड कंपाउंडिंग इज़ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड. So to attack slow poison, you have to get your weapon has to be the eighth wonder, which is compounding. And that is how आप अपनी पोर्टफोलियो को, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. आप ये इंडिया की ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनुज जी मेरे हिसाब से. सो आज इम्पोर्टेंट है SIP में इन्वेस्ट करना. किसी को भी अगर अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना है और उसके गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, 15 साल दूर हैं, 20 साल दूर हैं, तो वो SIP में इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स भी पूरे कर सकता है. एक कॉर्पस क्रिएट कर सकता है अपने लिए. बिल्कुल, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करते हुए अपने फंड्स सिलेक्ट कर सकता है और किन फंड्स में अच्छी ग्रोथ का स्कोप लगता है. उन फंड्स के ज़रिए वो अपनी SIP और एक पोर्टफोलियो और एक कॉर्पस क्रिएट कर सकता है, चाहे वो उसका कॉर्पस ऑब्जेक्टिव रिटायरमेंट हो या बच्चों की शादी हो या कोई घर लेने के. ये कॉमन आज के सब अपने फाइनेंशियल गोल्स सिर्फ और आप उससे मैप करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट करके आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो जैसा कि ईश्करन ने आज हमें बताया कि किस तरीके से हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, किस तरीके से GDP ग्रोथ हमारी चल रही है और किस तरीके से आज इंडिया में 15,000 करोड़ की SIPs लाइव हैं. और काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कि SIP क्या होती है, SIP के एडवांटेजेस क्या हैं. इट वर्क्स ऑन रुपी कॉस्ट एवरेज प्रिंसिपल. आपको SIP में मार्केट की वोलेटिलिटी के एक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होती है. जबकि जब मार्केट नीचे जाती है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट अगर नीचे जाके फिर ऊपर आती है या मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट में कोई भी लेवल है, एक इन्वेस्टर के लिए वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. सो किसी भी लेवल पे कोई भी मार्केट का लेवल हो, आपकी SIP हिट होगी और आपको उसमें बेनिफिट ही होगा. लॉन्ग टर्म में एक इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा जो उसका फ्रेंड माना जाता है वो SIP ही है. और गोइंग फॉरवर्ड ईश्करन ने हमें बताया कि किस तरीके से इंडिया में जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है आज के टाइम पे, तो किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना है SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में, और किस तरीके से हमें अपना स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा रख सकते हैं. अगर आपकी थोड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो किस तरीके से अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं. सो ये आज हमने सीखा SIP में. एंड थैंक यू ईश्करन, आज आपने काफ़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया, SIP के बारे में बताया. एंड थैंक यू गाइज हमारी वीडियो को देखने के लिए. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें. और कोई अगर आपको सजेशन देना है, किसी और टॉपिक पे वीडियो आप चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं. थैंक यू अनुज जी. मेरे को चैनल पे मैं अपने दर्शकों के लिए अगली बार के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर मार्केट गिरती है और हम अपनी सिप को एक्सेलरेट करते हैं तो वो हमारी रिटर्न में क्या चाल लगाती है. हाँ, तो हमने दुगनी की बातें करी, हम वहाँ पे चौगने की बातें करेंगे, तो वो हम आपको नेक्स्ट टाइम डिटेल में समझाएं. तो गाइज प्लीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें. एक्सेलरेटेड SIP किस तरीके से जब मार्केट डाउन होगी तो आपका किया गया इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है. सो उस वीडियो को प्लीज़ देखें. एंड थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए. थैंक यू ईश्करन. थैंक यू.